नगरी अंचल कार्यालय में सीओ नहीं सम्राट बैठते हैं। सवाल किया तो सलाखों में डलवा देंगे। नगरी सीओ ऑफिस में सरकारी मुलाजिम नहीं मनसबदार बैठते हैं। हक की दलील दी तो दीवार में चुनवा देंगे। नगरी सीओ दफ्तर में ऑफिसर नहीं अफिजात बैठते हैं। काम कराने गए तो करियर बर्बाद कर देंगे। सुना तो होगा आपने, लेकिन देखा नहीं शायद। पद की ताकत, सत्ता का अहंकार और अफसरशाही की हनक, अगर ये तीनों दिखते तो कैसे होते? सीधा जवाब होगा नगरी अंचलाधिकारी राकेश श्रीवास्तव की तरह हूबहू। सरकारी मुलाजिम होने के नाते कर्तव्य के प्रति तो पता नहीं, लेकिन हनक के प्रति सीओ राकेश श्रीवास्तव इतने प्रतिबद्ध हैं कि एक गरीब युवक से कहा था तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। यकीन मानिए महाशय ने ऐसा ही किया। इस गर्मी झारखंड में भले ही ताल तिलैया सूख गए हों, लेकिन नगरी सीओ ने एक गरीब लड़के की सालों की मेहनत पर इतना पानी तो फेर ही दिया कि उसका करियर डूब गया। सीओ राकेश श्रीवास्तव कितना इतरा रहे होंगे ना। लगता तो है कि आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारा होगा। भौहें मटकाई होंगी, होठों पर एक कुटिल मुस्कान लेकर खिलाड़ी कुमार का ये वाला डायलॉग मारा ही होगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता डेफिनेटली करता हूं। वाह सीओ साहब वाह। यदि अपने कार्यकाल में दर्जन दो दर्जन लड़कों का करियर बर्बाद नहीं किया, पद के घमंड में घंटों किसी को अपने ऑफिस के बाहर इंतजार नहीं कराया, मीलों पैदल चलकर आए किसी जरूरतमंद को आंख उठाकर देखे बिना खाली हाथ नहीं लौटाया, ऑफिस में लेट आकर जल्दी चले जाने तक एसी की हवा खाते हुए कुर्सी नहीं तोड़ी, तो फिर लानत है ना अफसरी पर। बढ़िया उदाहरण सेट किया है आपने अफसरशाही का। ब्यूरोक्रेसी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। कमाल हैं आप। झारखंड के पूरे सरकारी सिस्टम को आज आप पर गर्व होगा, है ना? राकेश श्रीवास्तव नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन आज जबकि सुना है तो आप भूल नहीं पाएंगे। पूरे प्रदेश में बदबूदार सड़ांग मारती सरकारी सिस्टम के झंडा बरदार हैं ये साहब। क्या किया है पहले ये वीडियो देखिए, माजरा समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। बाकी बातें समझाने को तो हम हैं ही। सर होने से तो हमको कोई जो बोला जन्म ही नहीं करता। साइन कौन करेगा? कौन करेगा कि तुम जानो ना मेरा परिवार में कोई जो बोला है। इसे करवाओ, ये लोग ये लोकल रहता है, इससे करवाओ। ये लोग कोई नहीं है सर। नहीं है तो आएगा। नहीं आ रहा है 3-4 दिन से सर। एसपी ऑफिस में हमको जमा करना है। जमा करना है तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं जानते हैं। लिख देंगे हम इसको नहीं जानते हैं, समझ लेना। लिख दें हम इसको नहीं जानते हैं, असाइन कर दें। बोले तो सर हमको कौन जानेगा? फिर कोई जो बोला तो उसे करवाओ, हम नहीं करेंगे। तुम जानते ही नहीं क्या करेंगे। इतना बड़ा ऑफिसर है सर, और क्या चपरासी टाइप से बात कर रहे हैं आप? साइन कीजिए। सर बहुत इमरजेंसी बहुत का सवाल है, इसलिए बोल इसी में लिख दीजिए। नहीं जानते लिखिए ना, इसमें नहीं जानते हैं आप। इसमें लिख दीजिए ना, हम इसको नहीं जानते हैं। रुकिए रुकिए, 4 दिन से परेशान है। 1 मिनट रुकिए। कैरेक्टर दिया आपको, सारा चीज दे रहे हैं, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी, आपको क्या चाहिए बोलिए। यहाँ लिख के दीजिए। आपकी काहे नहीं कीजिएगा, रीजन दीजिए और लिख के दीजिए। हमको एसपी सर मांगे हैं, लिख के। आप लिख के दीजिए ना, लिख के दीजिए आप। अरे रुक नहीं तो बात नहीं समझते नहीं। जॉब कर सवाल है नहीं, वो तो कर पढ़े लिखल आदमी ऐसा करते नहीं। बताओ जीपी से कराएगा, ऊपर पंचायत से वो करना। पंचायत सेवक कोई नहीं है ऊपर। नहीं है तो हम जिम्मा लिए हैं। किसका जिम्मा लिया? अरे नीचे से करो, क्या पता नहीं। आप हमको लिख के दीजिए कि हम नहीं करेंगे इसका। नहीं लिख के देखा करेगा। देखा वीडियो, सीओ साहब क्या डायलॉग मारते हैं। करियर खा जाऊंगा, करियर बर्बाद कर दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ। हम क्यों करें साइन? बढ़िया डायलॉग डिलीवरी है यार आपका। एक्सप्रेशन भी एंग्री यंग मैन वाला है। राकेश जी ये किस लाइन में आ गए आप? आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। किंग खान शाहरुख खान, भाईजान सलमान खान, खिलाड़ी कुमार और बिग बी सब आपके सामने चाय कम पानी लगेंगे। आप तो टाइगर श्रॉफ और कार्तिक आर्यन की भी छुट्टी कर डालेंगे। वैसे समझ नहीं आई एक बात, ट्रेनिंग तो आपको सरकारी सेवाओं की मिली थी, जनहित के काम करने की मिली थी, लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान तलाशने की मिली थी, कल्याणकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की मिली थी। फिर आप डायलॉग बाजी कहां से सीखे? ओह फिल्में ज्यादा देखते होंगे।
हाँ, वैसे भी आपका लूर लक्षण काम धाम करने वाला तो लगता नहीं है। ऑफिस में खाली भी तो बैठा नहीं जा सकता। माजरा दरअसल ये है कि नगड़ी का रहने वाला एक लड़का है, निकू कुमार। सालों की मेहनत के बाद उसकी नौकरी लगी थी रेलवे ग्रुप डी में। डॉक्यूमेंट पर गजेटेड अधिकारी का साइन चाहिए था। निकू पिछले एक सप्ताह से सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा था, लेकिन दफ्तर में बहुत जरूरी काम से खाली बैठकर कुर्सी तोड़ रहे अधिकारियों के पास वक्त की कमी थी। निकू ऑफिस जाता तो उनकी नींद में खलल पड़ती, चुगलीबाजी में व्यवधान हो जाता, पेट में प्लेट टिकाकर समोसा कचौड़ी पेलने की जरूरी सरकारी काम में बाधा हो जाती। निकू जाता फॉर्म में साइन की इच्छा लेकर और लौटता खींच लेकर। बेचारा एक दिन सीओ के दफ्तर में घुस गया, अपील की, प्लीज सर साइन कर दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे सीओ साहब ने क्या किया ये तो आप जानते हैं। साइन तो किया, लेकिन ऐसा कि न करते तो बेहतर था। भोजपुरी में एक कहावत है ना, खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। सीओ राकेश श्रीवास्तव ने निकू के साथ यही किया, लेकिन निकू की जिंदगी तो खेल नहीं है ना। एक अदद सरकारी नौकरी की चाह और उसके लिए होने वाला संघर्ष कितना लंबा और बोझिल है कौन नहीं जानता। न जाने निकू ने कितनी दिन तहड़ी खाकर गुजारे होंगे, कितनी रातें खाली पेट सोया होगा, कितने साल किसी दबड़े नुमा कमरे में गुजार दिए होंगे। संसाधन जुटाने को माँ ने कभी गहने गिरवी रखे होंगे तो कभी पिता ने खेत रेहन रखा होगा, लेकिन निकू ने सबका सामना किया, सारी मुश्किलों को हराकर नौकरी पाई, लेकिन सिस्टम से हार गया। 30 तारीख से परेशान है सर। पंचायत सेवक नहीं करेगा ना, पंचायत सेवक का नहीं है। हम पंचायत सेवक के पास गए थे, बोले जीपीएस से करो, जीपीएस भी नहीं आ रहा है, वीडियो में भी नहीं आ रही है। 6-7 दिन से परेशान है। 8-10 तारीख तक हमको ज्वाइन करना है। सर को कई बार बोले एसपी ऑफिस से साइन लो, वो लेगा है, लेकिन भी नहीं सुनते हैं। नहीं साइन नहीं करेंगे या लिख के नहीं देंगे तो जय भी नहीं करेंगे। कहाँ करा है सर, हमको 8-10 तारीख तक ज्वाइन करना है सर। बात नहीं समझ रहे। ऊपर में भी सर 6-7 दिन से हम परेशान है। कोई ऐसे नहीं कर सर, आप भी तो कर सकते हैं, आपका भी तो पद का यहाँ दिया गया है। हमको वो लोग नहीं जानता है ना, वीडियो में भी नहीं जानती, जीपीएस भी नहीं जानती, हम किससे करें? जो जानता है उसी से करवाओ, जो तुमको जानेगा वही करेगा, दूसरा तुम नहीं करेगा। हाँ चलो नहीं, आप हमको लिखित दे दीजिए, बस हमको लिखित दे दीजिए। चाहे हम दिन भर रहेंगे आज, हमको कुछ काम ही नहीं है, साइन ही कराना है बस। हमको साइन ही करा के जाना है, चाहे लिखित लेके जाना है कि आप नहीं करेंगे नहीं करेंगे बस। ताकत का बात नहीं है सर, हम लोग तो स्टूडेंट है, क्या ताकत रहेगा बताइए आप। लेकिन आप पढ़े लिखे शिक्षित समझदार ऑफिसर है सर, ऐसा बात बोलते हैं। सीओ साहब, इच्छा तो नहीं कि आपको साहब कहें, सामंतवाद की बू आती है, यह खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह आपकी कारस्तानियों पर तंज है। याद रखिए, आप जनहित के लिए बनी सरकार में एक अदने से पदाधिकारी हैं, खुद सरकार नहीं। आप सिस्टम का हिस्सा हैं, खुद सिस्टम नहीं। तनख्वाह मिलती है आपको काम करने के लिए, इसके लिए नहीं कि आपकी ताकत, रसूख और हनक कितनी है। दिक्कत यह है कि सालों से सड़ रहे सिस्टम में बस बदबू ही बची है। गणतंत्र के तंत्र में गोबर फैला है, घुसेंगे तो छींटे आपको भी पड़ेंगे। दरअसल थोड़े जिम्मेदार तो लोग भी हैं। आयोग की परीक्षाओं का परिणाम आने के बाद प्रतियोगियों को हम इंसान कहां रहने देते हैं, भगवान बना देते हैं। जिसका नाम पड़ोसी भी नहीं जानता उसे हम जिला तो छोड़िए पूरे राज्य का गौरव बना देते हैं। मुआ परीक्षा न पास की हो, अवतार लिया हो, फिर जब वो एसी लगे ऑफिस में चक्का वाला कुर्सी में बैठता है तो खुद को जहां पनाह ही समझता है। अधिकारी चाहता है यदि आपका काम छोटा है तो आप सजदा करें और जरूरी हो तो पैबोस भी। नहीं पता तो बता दूं, सजदा का मतलब है आप जहां पनाह को झुककर सलाम करें। पैबोस माने जहां पनाह के जूते उतारें और फिर मोजे, दंडवत लेट जाएं और उसके पैर के अंगूठे को ऐसे चूमे कि आपकी जीभ उसे महसूस हो। आप ही की दी गई ताकत का नतीजा है कि सीओ राकेश श्रीवास्तव चाहते थे कि निकू उसे सजदा और पैबोस करे। निकू स्वाभिमानी निकला, हक मांगा, अधिकार की दलील दी, लेकिन सीओ साहब का ईगो इतना हट हुआ कि उसका करियर ही खा गए। डीसी ने संज्ञान लिया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है, कार्रवाई होगी भी शायद, लेकिन निकू के अंधकारमय भविष्य में उजाला कौन लाएगा? सीओ साहब की हनक कैसे दूर होगी? उम्मीद है कि आप सोचेंगे।
सोचेंगे ना। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in